बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एमसीक्यूज के लिए हम नई वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त जो आप एमसीक्यूज देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन से रिलेटेड है सॉरी। और सेकंड हमारा एमसीक्यूज जो है वो रिलेटेड है बाइनोमियल से। देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें बात हो रही है नेचर ऑफ रूट्स की। एक्सरसाइज थी हमारे पास 3.5 जिसमें नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से हमारा डिस्कशन हुआ था। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी और हमें ये कहा गया था कि विदाउट सॉल्विंग जो है वो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें। तो हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसके रूट्स की नेचर जो है वो जानना चाहते हैं, तो अगर वो हम सिर्फ b² - 4ac यानी अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो उसकी वैल्यू की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। ये जो b² - 4ac जो है ये क्वांटिटी, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और इसको कैपिटल लेटर d से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करते हैं। एक बात एडिशनली बताता चलूं कि डिस्क्रिमिनेंट को एक तो ठीक है हमने पढ़ा कि लेटर, कैपिटल लेटर d से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसी डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको सिंबल पता होना चाहिए। ये भी हमारी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में जो है ये सिंबल यूज किया गया है। तो बहरहाल नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो 4 केसेस हमने डिस्कस किए थे। क्विकली जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसकी वजह ये कि एमसीक्यूज को कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर 0 के इक्वल है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते क्या है कि d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाती है <0, तो हम ये कहते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे, बात एक ही है। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस इक्वेशन के दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और वो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर, तो उस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होते हैं वो रैशनल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 केसेस जो है ये आपको पता होने चाहिए। इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, रियल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, रैशनल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से उस तरफ से भी हम चल सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट यकीनन होंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो फिर रियल रूट्स ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे 4-5 एमसीक्यू समझ लीजिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से किसी भी कंडीशन के हवाले से जो है एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इस वक्त की अगर बात करें तो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। ये तो फर्स्ट केस ही हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स इक्वल हुआ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर जो होगा वो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो नोट कर सकते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके जो है वो आप लोग इसको नोट कर लिया करें। ये पेपर पे ये सारे एमसीक्यूज आपके पास जो है वो होने चाहिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज। बाइनोमियल से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक बाइनोमियल गिवन है 1/x + x टू द पावर n+1 और कह रहे हैं कि जब हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी आफ्टर एक्सपेंशन। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा उसूल याद रखिए। देखिए, हम a+b² का फार्मूला बचपन से जानते हैं। हम a+b³ का फार्मूला बहुत अच्छा हो गया, बहुत दफा अप्लाई कर लिया। इन फार्मूलाज को अगर आप ध्यान में रखें तो ये एमसीक्यूज आपके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। और ये इस टाइप के एमसीक्यूज कई दफा रिपीट हो चुका है। ये देखिए, a+b² को जब एक्सपेंड करते हैं तो रिजल्ट आता है a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी क्यूब को जब एक्सपेंड करते हैं तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब जो बात नोट करने की है, दोनों बाइनोमियल्स हैं, ठीक है, सिंपल केस हमने कंसीडर कर लिया। ये देखिए यहाँ पर जब पावर 2 है तो जब आप बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हो तो 3 टर्म्स आ जाती हैं। जब यहाँ पावर 3 है तो आप देखो 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं ना तो जितनी भी पावर होती है उससे 1 मोर टर्म्स आती हैं। यानी अगर पावर 2 थी तो ये देखिए आफ्टर एक्सपेंशन 3 टर्म्स आई, पावर 3 थी तो आफ्टर एक्सपेंशन 4 टर्म्स आई। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो यहाँ पर इस बाइनोमियल पर पावर n+1 है। यानी अगर 2 है तो इधर आ गई 2+1 यानी 3 टर्म्स, इधर पावर 3 थी तो इधर 3+1 यानी क्या 4 टर्म्स आ गई। तो इस वक्त इस बाइनोमियल के ऊपर पावर n+1 है। तो इसका मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो n+1+1 यानी n+2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है सेकंड एमसीक्यूज, ठीक। तो हमेशा बाइनोमियल में एक उसूल अब याद रख लीजिए। अब ये चीजें तो मैंने जस्ट आपको इसलिए बताई है ना, बात समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी एमसीक्यूज आता है और आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं, जो भी पावर आपको दी गई है उसमें जस्ट 1 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड एमसीक्यूज। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए करे तो बेटे वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो इन वीडियोस का बेनिफिट हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।